displacement reaction. Okay. Now take examples of displacement reaction. We take a beaker. Now listen here. We take a beaker, and in this beaker we put copper sulfate solution, CuSO4, copper sulfate solution, copper sulfate solution. Okay, we take a beaker and we put copper sulfate solution. Now, in this beaker, if you put zinc metal. Okay. Now, point is that we know that zinc is more reactive than कॉपर. जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर. जैसे ही हम इसके अंदर कॉपर को इसके अंदर पुट करेंगे, सॉरी जिंक के हम इसके अंदर पुट करेंगे. अब ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है या जिंक जो है, अब ये जिंक जो है मोर रिएक्टिव है और कॉपर इज लेस रिएक्टिव. अब क्या होगा, जिंक इसके साथ अट्रैक्ट होगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और यहां से जो कॉपर है वो सॉलिड बन जाएगा. ध्यान से समझना, हमने जिंक सॉलिड को इसके अंदर मिलाया और ये था एक्वस मीडियम में था. एक्वस बोले तो वाटर सॉल्यूशन, एक्वस पूरा लिख दे रहा हूं मैं, एक्वस मीडियम में था और ये जिंक जो था वो सॉलिड था, सॉलिड. अब जैसे ही सॉलिड को हमने इसके अंदर पुट किया तो क्या होगा, ये जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करने के बाद जिंक धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में डिसअपियर हो जाएगा. अब ये सॉलिड पे ही रहेगा, ये धीरे धीरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा और जिंक जो सॉलिड था वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में डिसअपियर होके वो एक्वस में यानी सॉल्यूशन में चला जाएगा. और जो पहले से यहाँ पर कॉपर सॉल्यूशन फेज में था, एक्वस फेज में था, वो धीरे धीरे डिपोजिट होने लगेगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में जाने लगेगा. तो यहाँ जो कॉपर एक्वस फॉर्म में था, जो सॉल्यूशन में मिला हुआ था, उस सॉल्यूशन से निकाल के सॉलिड बनने लगेगा, यानी एक सॉलिड का सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा. यानी जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व था वो सॉल्यूशन से निकल के सॉलिड बन जाएगा. जो कॉपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व था वो सॉल्यूशन से निकल के सॉलिड बन जाएगा और जो जिंक सॉलिड था वो सॉल्यूशन में मिलके ZnSO4 बन जाएगा. अब ये जो जिंक है इस सल्फेट को डिस्प्लेस किया, हम लिखेंगे इन दिस रिएक्शन जिंक इज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. यानी जिंक जैसे ही सॉल्यूशन में आया, ये कॉपर को इस सल्फेट के साथ निकाल के फेंक दिया, यानी इसको बाहर कर दिया और ये सॉलिड में चला गया. यानी जो सल्फेट इसके साथ अटैच था वो सल्फेट अब जिंक के साथ अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड सल्फेट. और जो कॉपर इसमें डिसॉल्व था उसको निकाल के बाहर सॉलिड बना दिया. इन दिस रिएक्शन जिंक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन.
जो कॉपर इस सॉल्यूशन में मिक्स था उसको बाहर निकाल दिया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर ये लेस रिएक्टिव होता तो इसको ये डिस्प्लेस नहीं करता। इन दिस रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसके साथ जिंक का हमने रिएक्शन देखा, और रिएक्शन देखते समय हम इस रिएक्शन का एक नाम दे रहा हूँ। ऐसे सोचो, नॉर्मल तरीके से सोचो। कैसे सोचोगे? जैसे मान लो हमने सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया है, ओके, ऐसे नॉर्मल तरीके से ऐसे सोचो, सॉल्ट को पानी में हमने डिसॉल्व किया है, तो जो सॉल्ट सॉलिड था जो हम खाते हैं जैसे, तो पानी में जाके क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। अब हम कुछ ऐसा चीज मिलाते हैं, कुछ ऐसा हम एक उसमें कुछ चीज मिलाते हैं जिसकी वजह से जो सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो फिर से बाहर सॉलिड में उसके जो कंटेनर में रखे होंगे उस कंटेनर में जाके चिपक जाता होगा, सॉलिड NaCl बाहर निकल के फिल्टरेट हो जाता होगा या प्रेसिपिटेट बनाता होगा। यानी जैसा हम सॉलिड को मिक्स किए थे वैसा उसके कंटेनर की दीवार पे जाके चिपक गया। NaCl को हमने मिला दिया, अब NaCl पहले डिसॉल्व था, अब इसके अंदर हम कुछ ऐसा चीजें मिला रहे हैं जिसके अंदर ये जो सॉलिड था अब इसके कंटेनर में जाके जम जाए, यानी फिर से सॉलिड बन जाए। तो जो सॉल्यूशन में मिक्स होकर जाके सॉलिड बन गया, कुछ इस तरह से यहाँ हो रहा कॉपर सल्फेट। यहाँ कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में मिला हुआ है, जैसे NaCl सॉल्यूशन में मिला हुआ है। जैसे ही जिंक को हमने इसके अंदर डाला तो जो इसके अंदर कॉपर मिला हुआ था वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सल्फेट से, इसको हटा दिया और ये कॉपर को सॉलिड बना दिया। यानी कॉपर यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा, सॉलिड बन जाएगा। और खुद जो सॉलिड हमने मिलाया था जिंक को वो खुद जाके सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन से कॉपर बाहर पीपीटी बन गया, फिल्टरेट हो गया, और ये हम बोल सकते हैं कि जिंक ने इस सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया जो इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो इन दिस रिएक्शन जिंक इज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जिंक ने इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। क्या ऐसा हुआ? जिंक इज वेरी मोर रिएक्टिव, जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये कॉपर से कम रिएक्टिव होता मेटल तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता। तो हम नोट डाल के लिखेंगे इफ लेस रिएक्टिव मेटल विल नॉट डिस्प्लेस लेस reactive metal will not displaced more reactive metal solution। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कॉपर सल्फेट प्लस गोल्ड, तो ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि गोल्ड Au is less reactive, Au is less reactive, that's why displacement will not possible, Au is less reactive than copper, that's why displacement
displacement will not occur. That's why displacement will not occur. अगर यहाँ पर लेस रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ये आपको क्लियर हुआ क्या? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? When more reactive metal displaced less reactive metal from its solution. More reactive metal displaced less reactive metal from its solution. That is known as displacement reaction. Less reactive metal will not displace more reactive metal. That means no reaction. No reaction. No reaction will occur. Here reaction will occur. Here reaction will not occur. Okay now? Clear? Gold is less reactive. Reaction कम होगा। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मान लो दो फ्रेंड है ए और बी, एक तीसरा भी फ्रेंड है सी। वो आया इसके दुनिया में और जो इनकी दोस्ती थी उनकी दोस्ती तोड़ दिया और तोड़ के खुद ए के साथ सी दोस्त बन गए और बी को वहां से हटा दिया। तो हम बोलेंगे सी बहुत चालाक निकला और बी को हटा के खुद ए के साथ क्या हो गया? अटैच हो गया। ए के साथ अटैच हो गया, ए डिस्प्लेस कर दिया, बी का जगह खुद ले लिया, बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ कॉपर सल्फेट पहले से सॉल्यूशन में था, जिंक जैसे इस दुनिया में आया तो ये इसके सल्फेट को हटा के खुद उसके साथ चिपक गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्यों हो रहा है? तो ये जो निकालने वाला पर्सन होगा वो उसको रिएक्टिव होना चाहिए, उसको मोर रिएक्टिव होना चाहिए। यानी ये पर्सन जो इसको निकाल रहा है अगर ये लेजी होगा तो नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। यानी ये जो निकालने वाला होगा, जो डिस्प्लेस करने वाला होगा, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है? इन दिस रिएक्शन जिंक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होना चाहिए कंडीशन। अगर ये कहीं इससे कम चला कर निकला तो इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। जरूरी नहीं कि हर बार डिस्प्लेस ही कर दे। अगर ये कम चलाक है तो नहीं कर पाएगा, ज्यादा चलाक होगा तो कर देगा। तो मोर रिएक्टिव है इसीलिए हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। नोट डाल करके क्या लेना? लेस रिएक्टिव मेटल इज नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता। ये लेस है और ये मोर है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। अगर ये कम रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट विल नॉट अकर। डबल डिस्प्लेसमेंट अब आगे पढ़ाएंगे। सिल्वर ब्लैकिश पड़ता बहुत दिन के बाद, लेकिन सिल्वर में क्या बोलते हैं? सिल्वर अब ऐसा नहीं कोई चीज रिएक्शन करता ही नहीं, गोल्ड भी करता है रिएक्शन, लेकिन उसका रिएक्टिविटी कम होगा। हम कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी, जैसे अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बराबर है क्या? अल्कली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। गोल्ड, सिल्वर ये सब थोड़ा लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है? जिंक कॉपर के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर को लिखवाऊंगा मैं, ये चीजें समझ में आया सबको? डबल डिस्प्लेसमेंट आगे listen here, if you take CuSO4 solution and put Fe, then FeSO4 plus copper found in solid state aqueous, शॉर्ट में लिखा aqueous शॉर्ट में लिख सकते हैं और aqueous। if we put FeSO4 and copper, no reaction. if we put ZnSO4 plus zinc, no reaction. if we put CuSO4 plus zinc, ZnSO4
plus copper. Here reaction will occur and here reaction will not occur. Here reaction will occur, here reaction will not occur. Because zinc and iron is more reactive than copper. Zinc and iron is more reactive than copper. Part लिख लो आप, राइट डाउन ट्रिक, लिख बासर का नाम, लिख बासर का नाम, लिख बासर, लिख बासर का नाम, CAN, लिख बासर का नाम। ओके, अल मंजन कर, अल एल, अल मंजन कर, ठिकर कोनी, ठिकर कोनी, ठिकर कोनी चापा, CHAPA। हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो इधर वाला है वो लेस रिएक्टिव है, बैक साइड वाला मोर रिएक्टिव। यहाँ से दिस वन इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। जो राइट साइड लिखा हुआ है वो लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। दिस वन इज मोर रिएक्टिव और दिस वन इज लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर, दोनों सेम एंड सीरीज में, सीरीज में लिखा हुआ। कल मैं डिटेल्स लिखवा दूंगा। आज मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा दिया, कल इसको मैं बता दूंगा और क्लियर क्लियर कौन किसको डिस्प्लेस करता है कौन नहीं। सेट ट्रिक भी याद करवा दूंगा मैं, लिख बासर का नाम अल मंजन का। अदरवाइज हाई रिएक्टिविटी सीरीज है इसका। ओके ना, ओके, पार्ट में लर्न भी किया है। ओके, थैंक्स टू ऑल।